हर एक गरीब फैमिली में जो भी बच्चा रहता है उसे पैसे कमाने की ललक रहती है। तो हम भी पैसा कमाना चाहते थे। एक दिन निकल गए सब्जी मंडी में और सब्जी मंडी में गए तो वहाँ से सब्जियाँ लिया। मैं थोड़ा शर्मा रहा था कि यार लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं वहीं से बाहर से कैरेट खरीदा और साइकिल पर सब्जियां लेकर निकल गया, बाहर बेचने लगा। तो गांव में भी हमने घर घर पर जाकर सब्जियां बेचना स्टार्ट कर दिया। कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है। एक कोर्स भी लिया था तो कोर्स से उतना ज्यादा मैं सीख नहीं पाया था। वो बता तो सही रहे थे बट इंग्लिश ज्यादा बोल रहे थे, इसलिए हमको समझ कम आ रहा था। एक महीने में 8 से 10 दिन ही ऐसा होता है जो ट्रेड करने के लायक होता है। इस 10 दिन में आप 15 ट्रेड ले सकते हो। तो जो लोग बता रहे हैं 5 से 10 और 10 से 20 बनेंगे, नहीं सर, ये तो नहीं है, मुमकिन नहीं है। 5 से 10, 10 से 20। फिर मैं शाम को घर आकर देखा तो मेरा 1 भी रुपया उसमें नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा जीरो हो गया था। ये तो जुआ है, इसलिए पैसा बनेगा ही नहीं। ट्रेडिंग में अगर आपका पैसा लॉस हुआ है, कोई ना कोई बंदा कमाया होगा, और अगर वो कमाया है और मेरा लॉस हुआ है तो वो सीखा होगा तभी ना कमाया है। उनको ना एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप की भी जरूरत होगी, लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। सेकंड में ही रहेगा वो चलेगा, लेकिन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ट्रेड मत करे, क्योंकि ट्रेडिंग तो बिजनेस है ना। अगर तुक्का सोचेंगे कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, हो सकता है बढ़ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हम बोले सर रिकवर करने के लिए अब आपको 3 से 4 साल मेहनत करना होगा और जो लॉस हो गया उसको भूलना पड़ेगा। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉस ना करें, केवल सीखने पर फोकस करें। अगर वो उनका करने का ही मन है तो सीख ले, उसके बाद करें। एक कैंडलस्टिक पैटर्न को जानने में आपको 5-5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि केवल उनके बारे में जानना नहीं है, नाम को नहीं जानना, लाइव मार्केट में उन्हें ढूंढना भी है कि ये पैटर्न कहाँ पर बना है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो पैसा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है। इतना भी लालच नहीं करते कि पैसा हमारा 2 गुना ही हो जाए। पैसा हमें काम भर का हो गया, प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, लेकर निकल जाते हैं। ज्यादा लालच भी नहीं करते हैं। पंकज जी, मैंने सुना है आप पहले सब्जी बाजी बेचा करते थे और आज के समय में आप ट्रेडिंग से, यूट्यूब से 10 से 15 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। क्या ये सच है? जी सर, ये सच बात है कि पहले मैं सब्जी बेचा करता था और सब्जी बेचने से लेकर आज यहाँ पर 10 से 12 लाख पर मंथ में कमाता हूँ। ये बात एकदम सच है। और ये कैसे हुआ पॉसिबल ये? तो सर, जैसा कि हर एक गरीब फैमिली में जो भी बच्चा रहता है उसे पैसे कमाने की ललक रहती है। तो हम भी पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हैं उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था। मेरे मम्मी का आँखों में मतलब पानी जैसा हमेशा गिरता था, और मेरे पापा का टीबी जैसी बीमारी थी, तो उनको हमेशा खांसी आती थी। वो कोई भी काम करते थे तो उनको खांसी आ जाती थी। और हमारे गांव में ना गलीचा बुनने का काम होता था। ये क्या होता है? तो जैसे कारपेट होता है ना, जो बिछाया जाता है विदेश में, जहाँ अच्छा, ठंड वाला ओके। सिटी रहता है वहाँ पर लगाया जाता है। तो उसमें छुड़ा चलाने का काम होता है। तो जब भी वो छुड़ा चलाते थे तो उनका उनका उंगली कट जाता था। और क्योंकि खांसी जब आती तो छुड़ा चलाते तो उंगली कट जाता था और खून बहुत ज़्यादा बहने लगता था। फिर 1 से 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता था उनका उंगली ठीक होने में। प्लस में खांसी की बीमारी भी थी, वो टीबी नामक। तो वो कमा नहीं पा रहे थे। और इसके बाद मम्मी की आँख से भी पानी गिर रहा था, तो उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम धुंधला सा, हमेशा परेशान रहती थी। तो पापा जी कर्ज ले लेकर उनका दवा करते थे, प्लस में अपना भी दवा करते थे। और हमसे बड़े एक भाई हैं, हम जैसा कि 3 भाई हैं सर। तो जो हमसे बड़े हैं मिडिल वाले, उनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं था, वो भी कुछ खाते थे तो अपच हो जाता था। तो ऐसे सब लोग घर में समझो एक तरह से बीमार थे। और हमारी जो बुआ है, दादी है, वो बीड़ी बनाती थी। जो लोग बीड़ी पीते हैं ना गाँव में, तो बीड़ी बनाती थी तो कुछ पैसे उसका मिलता था, और उस पैसों से घर का खर्चा चला रही थी। लेकिन 3-3 लोग जब घर में बीमार थे तो खर्च सही से नहीं चल पा रहा था। तो फिर मैंने कुछ डिसाइड किया कि यार हम भी कुछ करें। तो हमने साइकिल उठाया, एक दिन निकल गए सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में गए तो वहाँ से सब्जियाँ लिया। मैं थोड़ा शर्मा रहा था कि यार लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं वहीं से बाहर से कैरेट खरीदा और साइकिल पर सब्जियाँ लेकर निकल गया, बाहर बेचने लगा। बेचा तो कुछ पैसे का प्रॉफिट हुआ हमको। फिर हमने सोचा कि अब पैसे जब कमाना ही है तो शर्माना कहाँ है। तो गांव में भी हमने घर घर पर जाकर सब्जियां बेचना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे हमने वेटर की नौकरी भी किया, मतलब दिन में सब्जी बेचता और रात को वेटर की नौकरी करने चला जाता, शादी ब्याह जहाँ रहता था। तो थोड़े थोड़े पैसे मेरे पास आने लग गए थे। लेकिन हमको ज़्यादा पैसा कमाना था, क्योंकि इन पैसों से ना ही तो मेरे घर वालों की ख्वाब पूरी हो सकती थी, ना ही उनका मैं इलाज करवा सकता था, और ना ही खुद के सपने को मतलब स्वीकार कर पाता मैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए।
फिर घर वालों से बोला कि हमको कोई एक मतलब मोबाइल चाहिए जिससे हम कुछ आइडिया ले पाए, क्योंकि गांव में होता है ना कि किससे आइडिया आप मांगोगे। कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है। तो वहाँ अगर से बड़ी बड़ी आप बातें करोगे उन लोगों से ना, तो आपको वो डिमोटिवेट कर देंगे। तो मैं उन लोग से कोई सुझाव नहीं लेना चाह रहा था। मैं सोचा मोबाइल में ऑनलाइन वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कहीं से मतलब हमको कुछ सुझाव मिले, पैसे कमाने की तरीका पता चले। तो हमने ट्रेडिंग के बारे में मतलब जब मोबाइल खरीद लिया, यूट्यूब पर सर्च किया कि पैसा कैसे कमाएँ, फ्री में पैसा कैसे कमाएँ। तो जब फ्री में पैसा कैसे कमाएँ हमने सर्च किया था ना, तो एक वीडियो आया था, मोटिवेशनल वीडियो था। उसमें ट्रेडिंग जैसी चीज़ का बात हो रहा था। हमें पता नहीं था ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन उसमें ये बात हो रहा था कि ट्रेडिंग से 5,000 से 10,000 बनाया जा सकता है, 20,000 बना सकता है। धीरे-धीरे उससे लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं। क्या बता सकते हैं वो वीडियो किसका था, कौन-सा था? सर ये तो हमको खैर याद नहीं है, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे हमने जब वीडियो देखना शुरू किया तो पुष्कर राज ठाकुर जी का हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखा था, उनसे नॉलेज लिया था। लेकिन उनका वर्ड थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा था, तो कम समझ में आ रही थी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, गाँव के लोग इंग्लिश उतना नहीं पढ़ते ना। तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा, एक कोर्स भी लिया था, तो कोर्स से उतना ज़्यादा मैं सीख नहीं पाया था। वो बता तो सही रहे थे बट इंग्लिश ज़्यादा बोल रहे थे, इसलिए हमको समझ कम आ रहा था। तो धीरे-धीरे ट्रेडिंग के बारे में सीखा, फिर मैंने डीमैट अकाउंट खोल के पैसा लगाया, कुछ मेरा लॉस हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया कुछ दिन। फिर पैसे इधर-उधर से कमाकर वेटर की नौकरी करके, सब्जियाँ बेचकर, फिर से पैसे जुटाकर इकट्ठा करके मैंने फिर से ट्रेडिंग में लगाया, और वहाँ से ट्रेडिंग में धीरे-धीरे फ़ायदा होने लगा जब हमको, तो मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप को बढ़ाया। यानी कि 2 मोबाइल लिया, 3 मोबाइल लिया, फिर लैपटॉप को लिया। फिर धीरे-धीरे ऐसे ट्रेडिंग स्किल बढ़ती गई, क्योंकि ज़्यादा जब आपके पास में सिस्टम होता है तो एनालिसिस सर बढ़िया से कर पाओगे। और आज ट्रेडिंग से, सोशल मीडिया से, मैं जिसे ट्रेडिंग सिखाता हूँ ना, लोग बड़ा अच्छे से पसंद करते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल भाषा में, देसी भाषा में, हिंदी में बताता हूँ, तो लोग पसंद करते हैं। तो यूट्यूब भी हमको पैसा देता है, कुछ ब्रांड से पैसे आते हैं और कुछ ट्रेडिंग से पैसे हो जाते हैं, तो सब कुछ मिलाकर 10-12 लाख पर मंथ का हो जाता है हमारा। ठीक है। तो आपने जब आप वीडियो देख रहे थे कमाई के साधन के, तो उसमें सिर्फ ट्रेडिंग ही आ रहे थे और भी बहुत सारे आ रहे होंगे? नहीं सर, सबसे पहले तो हमने जब मोबाइल लिया तो यूट्यूब पर हमने सर्च किया था कि पैसे कैसे कमाएँ। जब पैसे कैसे कमाएँ तो तरह-तरह की वीडियोज़ आती थी, उसको देखते थे। कोई बताता था कि जूते की दुकान लगा लो रोड पर, वहाँ से बेचोगे कुछ पैसा आएगा। कोई बताता था कि कपड़े की दुकान खोल लो, पैसा आएगा। तो उन सब चीज़ को करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। 10 से 12,000 चाहिए होते हैं, तो उतना भी मेरे पास में नहीं था कि मैं उन सब चीज़ को कर पाता। तो जो ट्रेडिंग की वीडियो सामने आई थी हमारे, तो उसमें इतना अच्छे से बताया जा रहा था कि 5,000 से 10,000 बन जाएगा, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000, 40 से 80,000, हुँ, 1,60,000। फिर मैं सोचा भाई जब इतना पैसा यहाँ से बनेगा, तो मैं तो यही चीज़ करूँगा। हुँ। फिर यूट्यूब पर ही सर्च किया कि ट्रेडिंग क्या होता है, कितने कैसे टाइप करते का हैं? होता है, कैसे इसमें पैसा कमाया जाता है, क्या सच में लोग पैसा कमाते हैं? तो अब तरह-तरह यहाँ 2 की। सवाल है। एक तो आपने बोला कि लोग बता रहे थे 5 से 10,000, 10 से 20,000। हाँ। क्या आपको ये ऐसा होता हुआ दिख रहा है? सर देखो, अगर आप 5,000 रुपया लगाकर 10,000 मनाने की सोच रहे हैं, तो ये जुआ हो जाएगा फिर। क्योंकि ट्रेडिंग लाइक अ बिज़नेस, ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, और ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं कि एक दिन में आपका 5,000 जो है 10,000 बन जाएगा। 100% की रिटर्न आपको कभी नहीं मिल सकती। कभी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपका लॉस होगा, कभी-कभी बनेगा। तो अगर ट्रेडिंग से पैसे जैसे बनाने हैं तो एक दिन का आप 4%, 5%, 10% तक निकाल सकते हो बिजनेस के तौर पर। और ज़रूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड करें। हर दिन ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी मार्केट साइडवेज भी रहता है। महीने में 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, 10 दिन समझो सैटरडे और संडे, 8 दिन चला जाता है, 2 दिन किसी की छुट्टी हो जाती है, कोई त्योहार रहता है। तो 20 दिन ओपन रहता है, 20 दिन में तो 5 दिन, 6 दिन साइडवेज हो जाता है। बचा आपका 15 दिन। 15 दिन में भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनता है जहाँ पर ट्रेड लें, कोई हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो एक एवरेज देखेंगे, 1 महीने में 8 से 10 दिन ही ऐसा होता है जो ट्रेड करने के लायक होता है। और अगर आप सही से सीख गए हो तो इस 10 दिन में आप 15 ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा-ऐसा ब्रोकर आ गया है, ऐप आ गया है, जिसमें आप जितना ट्रेड चाहो उतना लो, तो ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, इसमें लॉस फिर हो जाएगा।
और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि 5,000 से 10,000 बनेंगे, 10,000 से 20,000, मतलब धीरे-धीरे बढ़ेंगे, लेकिन एक बैग बनाने के चक्कर में जो पड़ेंगे तो उनका लॉस ही होगा। तो जो लोग बता रहे हैं 5 से 10 और 10 से 20 बनेंगे, नहीं सर, ये तो नहीं है, मुमकिन नहीं है। नहीं 5 है से ना? 10, वो 10 झूठ से बोल रहे हैं। 20 मुश्किल है। ऐसा क्या कारण है जो ऐसी चीजें वो बता रहे हैं? व्यूज पाने के लिए या फिर अपने कुछ सर बेचने के लिए? क्या है कि खुद को तो लोग आजकल एक्सपर्ट समझते हैं, हम थोड़ा उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि कभी वो बना रहते हैं एक बार, उसी वीडियो को वो 10 बार 20 बार रिपीट करते रहते हैं कि देखो मैंने इससे इतना बनाया। और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आजकल नए-नए लोग जुड़ ही रहे हैं, पैसे कमाने की ललक तो सबको है। तो लोग देखते हैं, उनको इतना मतलब ब्रेन वॉश हो जाता है कि हाँ यार, सच में तो बन रहे हैं, ये भाई ने बनाया तो हम भी बना लेंगे, और उसी के चक्कर में उनका लॉस हो जाता है। आपने बताया कि जब आप ढूंढ रहे थे काम कुछ और, तो आपके पास 10 से 12,000 रुपए भी नहीं थे। 5,000 केवल था सर। 5,000 केवल था। हाँ। तो क्या आपने ट्रेडिंग 5,000 रुपए से शुरू करी? सर मैंने 5,000 रुपए से ही ट्रेडिंग शुरू किए थे। क्यों? पूरे 5,000 लगाए थे पहली बार हाँ, में? पहले मैंने 5,000 रुपए लगाए। क्या उसमें किया था? ऑप्शन बाइंग या कुछ? सर मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था, क्योंकि पहले हम फिर निफ्टी और मिड कैप के बारे में भी नहीं जानते थे। निफ्टी के बारे में केवल जानते थे, बैंक के बारे में भी नहीं जानते थे, बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में हम जानते थे। उस दिन हमने 5,000 रुपए लगाए थे। सब्जी बेचा था, वेटर की नौकरी किया था, थोड़ा इधर-उधर से मैंने 5,000 रुपए मेरे पास में थे, मैंने लगा दिया। मैं सोचा कि 5,000 से बनेंगे, 7,000 तो बन ही जाएगा कुल मिलाकर, 2,000 का प्रॉफ़िट होगा। ऐसा हुआ? नहीं सर, मेरा 5,000 कोई नॉलेज नहीं था। हमें लगा कि एक ही चीज़ पता था कि ग्रीन कैंडल बन रही तो बाई कर लो, रेड कैंडल बन रही तो सेल कर दो। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, मैंने एक ही मोबाइल था, बाई किया। बाई करते ही मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि जब हम कैंडल देख रहे थे तब तो ठीक था, और जैसे ही मैंने टच किया, बाई करने गया तो ऑप्शन चेन पर आ गए, फिर हमको कैंडल तो दिख नहीं रहा था। और वहाँ पर जैसे ही बाई किया तो मेरा 1,000 रुपये का लॉस हो गया। और वहाँ मतलब जिस पर आदमी के पास 5 ही हज़ार हैं टोटल और उसका 1,000 चला जाए, हाँ सर, क्या मानसिकता हुई होगी? तो 1,000 जैसे लॉस हुआ, मैं तुरंत फिर उसको बुक कर लिया। और बुक करने के बाद में पहले तो 300 का हुआ, मैं सोचा चलो हो सकता है मेरे फेवर में आ जाए, हमको प्रॉफिट हो जाए। 300 से 200 का लॉस दिखाया, फिर वापस से 400 का लॉस, फिर 350 का लॉस दिखाया, फिर 600 का लॉस। ऐसे लॉस धीरे-धीरे बढ़ता गया, और 1,000 तक जब आया, हम सोचे भाई पूरा मेरा चला जाएगा, तो मैंने वहाँ पर उसको सेल कर दिया और 1,000 का लॉस हो गया हमको। फिर 1 हफ्ता हम ट्रेड नहीं किए। हम सोचे मेरे पास 5 ही हज़ार रुपए थे, हम वेटर की नौकरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, 400-500 रुपए इतना मेहनत से लाते हैं, और यहाँ पर 5 मिनट भी नहीं हुआ मेरा 1,000 रुपया चला गया। तो यहाँ पर एकदम डर गया था, 1 हफ्ता छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा आखिर अब करेंगे क्या? मान लो मेरे गलती से लॉस हो गया है, हो सकता है कि इस बार प्रॉफिट हो जाए। तो मैं कुछ वीडियोज़ देखने लगा। फिर उसके बाद एक दिन में 1,000 रुपया और डाला, तो 5,000 फिर से हो गया डीमैट अकाउंट में। और उस दिन हमने ट्रेड करना सोचा, और हमें पता नहीं था कि ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी का एक्सपायरी भी होता है। अच्छा। हाँ, तो एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ पता नहीं थी। हमने निफ्टी के अंदर बाई किया, और बाई करने के बाद में हमने कॉल ऑप्शन बाई किया था, और मैं चला गया। और सर ओटीएम वाला बाई किया था, एकदम सस्ता वाला। हमें लगा कि सस्ता वाला बाई करेंगे, महँगा हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और ट्रेडिंग के अंदर होता है कि अगर आप ओटीएम बाई कर रहे हो, मार्केट साइडवेज हो गया, जहाँ पर मार्केट चल रहा है वहीं पर रह गया, तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। और मैं बाई करके चला गया। मैं सोचा कि 5,000 है, अगर लॉस होगा तो 1,000 का लॉस होगा हमको, और अगर से मेरे फेवर में आ गया तो 5,000 का 10,000 बन जाएगा। फिर मैं शाम को घर आकर देखा तो मेरा 1 भी रुपया उसमें नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा ज़ीरो हो गया था। फिर मैं एकदम परेशान हो गया। अब स्टॉक में मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसमें फ़ोन लगाया मैं कस्टमर केयर को कि भाई मेरा पैसा गया तो कहाँ गया? वो बताया सर एक्सपायरी था, आपका पैसा ज़ीरो हो गया, आपका पैसा लॉस हो गया। फिर उस दिन मैं एकदम शॉक हो गया। फिर 5 से 6 महीने तक हमने ट्रेडिंग नहीं किए, लेकिन जब लॉस हो गया था ना, डिमोटिवेट एकदम हो गया था कि ये तो जुआ है, इसमें पैसा बनेगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा आखिर अब करना ही क्या है? लॉस हो गया है, क्या करेंगे? तो यूट्यूब पर मैं ऐसे वीडियो देख रहा था ट्रेडिंग से रिलेटेड ही। तो कोई एक सर थे, जिनके सर में उनका नाम याद नहीं, बट वो टकले हैं, ठीक है, बाल नहीं है। तो वो बता रहे थे कि ट्रेडिंग में अगर आपका पैसा लॉस हुआ है तो कोई ना कोई बंदा कमाया होगा, और अगर वो कमाया है और मेरा लॉस हुआ है तो वो सीखा होगा तभी ना कमाया है, और अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता।
उनकी बात हमको बड़ा अच्छी लगी। तो फिर मैं उनसे थोड़ा मोटिवेट हुआ और फिर से वीडियो 5-6 महीने तक लगातार वीडियो देखता रहा, क्योंकि चाह कर भी हम ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि पैसे ही नहीं थे। तो मैं सब्जी-वब्जी फिर से ऐसे ही बेचता रहा, वेटर की नौकरी करता रहा, थोड़ा इधर-उधर से करके मैंने 5,000 रुपए जुटाए और फिर भी मेरे पास में एक ही मोबाइल था। इस बार हमने ठान लिया था कि कुछ ना कुछ सीख लेंगे, तब जाकर ट्रेड करेंगे। इसके बाद 5 से 6 महीने हो गए थे सर, मैंने फिर से ट्रेड जब करना शुरू किया, तो फिर से मेरे लॉस ही हो रहे थे। सीखा तो था लगभग, लेकिन लॉस इसलिए हो रहा था क्योंकि एक मोबाइल था, जब हम बाई करने जाते थे, बाई करते थे, हमें चार्ट सही दिखता था और ऑप्शन चेन पर आते थे तो चार्ट नहीं दिखता था। तो यहाँ पर उस कारण से मेरा लॉस हो रहा था। लेकिन धीरे-धीरे मैं रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक फ़ोन है और उसी में हम चार्ट देख रहे हैं, इसलिए मेरा लॉस हो रहा है। तो हम सोचे कोई एक दूसरा फ़ोन ले ले सेकंड हैंड में और मैं उसमें एक में चार्ट देखूँगा, एक से ट्रेड करूँगा। लेकिन समस्या ये है कि 5 ही हज़ार रुपए हैं आपके। हाँ, 5 ही हज़ार रुपए हैं। लेकिन सर धीरे-धीरे, तो मैं बताया 5 से 6 महीना ना, तो कुछ दिन 6-7 महीना हो गया था, तो मैं ऐसे करके इधर-उधर से पैसे जुटाया, थोड़ा घरवालों से भी माँगा था हेल्प। तो मेरे पास में कुछ पैसे आ गए थे, तो सेकंड में एक मोबाइल लिया, 3-4 हज़ार का ऐसे ही कुछ था, सेकंड में मोबाइल था ना वो। तो फिर से ट्रेड करने लग गया। फिर भी धीरे-धीरे लॉस प्रॉफ़िट ऐसे चलता रहा। लेकिन उन चीज़ से मैं सीख रहा था। मेरा प्रॉफ़िट होता था तो भी मैं एक नोट में लिख लेता था आखिर क्यों प्रॉफ़िट हुआ, और लॉस होता था तो उसको भी लिखता था कि लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ। तो ऐसे धीरे-धीरे स्किल बढ़ने लगे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे पास अच्छा-सा ट्रेडिंग सेटअप होगा, लैपटॉप होगा, तब जाकर हम थोड़ा प्रॉफ़िट बना पाएँगे। तो जैसे थोड़ा-थोड़ा पैसा हुआ, थोड़ा कमाए थे उससे, तो एक लैपटॉप ले लिए थे, सेकंड में लैपटॉप लिए थे। फिर लैपटॉप लेने के बाद में वहाँ से कुछ पैसा प्रॉफ़िट होने लगा, फिर नया लैपटॉप लिया। फिर धीरे-धीरे प्रॉफ़िट होने लगा, तो अब अच्छा खासा कंप्यूटर सेटअप हो गया है, तो अब देख कर करते तो लॉस फिर नहीं होता है। लॉस होता है बट छोटा-सा, बट प्रॉफ़िट होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्या किया जो आपने शुरुआत में तो लॉस हो रहा था, बाद में प्रॉफ़िट होने लग गया? हुँ। क्या कोई स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या किया? सर पहले लॉस हो रहा था, लॉस तो इसलिए हो रहा था, सबसे देखो लॉस होने का जो कारण होता है ना, वो 6 तरीके होते हैं जिस वजह से इंसान का लॉस होता है। पहला तो ये होता है सर, जहाँ पर आप जिस एरिया में रहकर ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर नेटवर्क सही है या फिर नहीं है। हुँ। क्योंकि हम गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और गाँव की सबसे बड़ी समस्या है कि नेटवर्क इश्यू बहुत खराब रहता है। वहाँ पर जहाँ पर मैं रहकर ट्रेड करता था, बाई करने का तो मैं कर लेता था, बाई हो जाता था, कि ऐसे-तैसे बाई हो जाता था। जब हमें प्रॉफ़िट दिखाता था, तो मैं सोचता था यार अब यहाँ से सेल कर दूँ। जैसे ही सेल करता था तो गोल-गोल नेटवर्क ऐसे गोल-गोल घूमने लगता था, उस वजह से मेरा लॉस हो जाता था। और कभी बाई किया रहता था, तो लॉस में रहता था, फिर से सोचता था कि अब यहाँ से एग्ज़िट हो जाए। जैसे सेल करता था, गोल-गोल फिर से घूमने लगता था, नेटवर्क खराब था, तो और ज़्यादा मैं लॉस में आ जाता था। तो पहली कारण तो ये थी कि नेटवर्क बहुत खराब था। तो अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है, तो ऐसे जगह पर रहकर वो ट्रेड करे जहाँ पर नेटवर्क सही है। अगर वहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, तो वहाँ पर ट्रेड ही मत करें। किसी अच्छे लोकेशन पर चले जाएँ, किसी रेंट पर रूम ले लें जहाँ पर नेटवर्क सही है, वहाँ पर जाकर ट्रेड करेंगे तो सही रहेगा। दूसरी चीज़ सर ये होती है कि जिनका लॉस होता है ना, उनके पास में कोई अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है। ट्रेडिंग सेटअप का मतलब ये है, जैसे मेरे पास में एक मोबाइल था तो लॉस हो रहा था, 2 मोबाइल था, एक में चार्ट देखते थे और एक से ट्रेड करते थे, तो वहाँ पर प्रॉफ़िट और लॉस दोनों होता था। धीरे-धीरे हमारे पास 4 मोबाइल हो गए थे और एक लैपटॉप भी हो गया था, तो उसमें जब देखकर ट्रेड करते थे तो थोड़ा कन्फर्मेशन अच्छे से मिलता था, क्योंकि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर, तरह-तरह की कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न को देखकर फिर ट्रेड करता था। अच्छे से एनालिसिस हो जाता था, तो लॉस होने का जो चांसेस था वो कम हो जाता था, प्रॉफ़िट होने का चांसेस बढ़ जाता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, तो उनको ना एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप की भी ज़रूरत होगी। लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सेकंड में ही रहेगा वो चलेगा, लेकिन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो ट्रेड मत करें, क्योंकि ट्रेडिंग तो बिज़नेस है ना। अगर तुक्का सोचेंगे कि यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, हो सकता है बढ़ जाए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऐसा लग रहा है, ये बहुत कम होता है ट्रेडिंग के अंदर। और तीसरी चीज़ ये है सर कि नॉलेज होता नहीं लोग के अंदर, वो ट्रेड करने लग जाते हैं। अभी मेरा कोर्स एक जन बाई किए थे, तो उनका 52 लाख रुपए का लॉस हुआ था। जिनका कोर्स लिया था, हाँ, उन्हीं का नहीं, 52 लाख नहीं, का नहीं,
उन्होंने मेरा कोर्स लिया था, उनको 52 लाख रुपए का लॉस हुआ था। वो हरियाणा से थे, कोई बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनके पास में 4 करोड़ ऐसे शायद रुपए थे। तो किसी के मुंह से वो सुने थे कि स्टॉक्स मार्केट में अगर हम पैसा लगा दे रहे लॉन्ग टर्म में ये मेरा पैसा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टिंग के बारे में सुना था उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उन्होंने। पैसा जितना था वो निफ्टी के अंदर ट्रेड करने लग गए। उनको लगा कि मैं शेयर बाई कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर उन्होंने ट्रेड लिया। उस दिन उनका 52 लाख रुपए का लॉस हो गया। और 52 लाख रुपए का जब लॉस हो गया तो फिर यूट्यूब पर ढूंढने लगे कि अपने लॉस हुए पैसे को कैसे मंगाएं। लोग जानते नहीं थे कि क्या लॉस हो गया तो आता नहीं है फिर वो। तो उनको मेरा वीडियो दिखा, फिर मेरा वीडियो उनको अच्छा लगा, अच्छा से समझा रहे थे। फिर उन्होंने मैसेज किया हमसे बात करने के लिए। फिर हम इतना सारा कमेंट रहता है सर, रिप्लाई नहीं दे पाए। तो उन्होंने हमारा कोर्स बाय किया तो उन्हें नंबर मिला, क्योंकि जो कोर्स बाय करता है तो उन्हें नंबर मिल जाता है ना। तो उनको भी मेरा नंबर मिला तो वो फ़ोन किए, हमसे बताने लगे यार पंकज भाई मेरा इतने रुपए का लॉस हो गया है, 52 लाख रुपए का। हम बोले सर आई कांट बिलीव, हम तो विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा आपका लॉस हुआ है इतने का। तो हमको स्क्रीनशॉट शेयर किए, उस दिन का P&L शेयर किए, देखा सच में उतने का लॉस था। तो उन्होंने हमसे बोला कि रिकवर कैसे होगा। हम बोले सर रिकवर करने के लिए अब आपको 3 से 4 साल मेहनत करना होगा और जो लॉस हो गया उसको भूलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये जानकर ट्रेड करोगे कि मैं रिकवर करना है तो रिकवर करने के चक्कर में और लॉस होगा। ऐसा क्यों? सर लोग को देखो, पहली बात तो उनका 52 लाख रुपए का लॉस हुआ था। अब जब वो ट्रेड करते तो उनके जहन में ये चीज़ बैठ गई कि ऑलरेडी मेरा 52 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो उनको अगर से ज़्यादा पैसा लगाकर ट्रेड करें, उनको 20 लाख 10 लाख का प्रॉफिट भी दिख जाता ना, तो उनको कम लगता वो चीज़, क्योंकि उनका ऑलरेडी उससे ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो वो उसको प्रॉफिट को बुक नहीं करते, उनको एक ही बार में वो पूरा प्रॉफिट चाहिए होगा। तो मैंने बोला सर इसलिए कि आपको रिकवर करना होगा अगर से तो उसको भूलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला यार मेरा बिजनेस ही ठीक है, इतना प्रेशर हम नहीं झेल पाएंगे। फिर उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ ही दिया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग में अगर पैसे बनाने, ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो तीसरी चीज़ ये है कि अच्छे से पहले नॉलेज ले लीजिए कि ट्रेडिंग होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ट्रेडिंग में कैसे बाई सेल किया जाता है, क्या देखकर बाई करना चाहिए, क्या देखकर सेल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही कोई ट्रेड करेगा तभी सही रहेगा। पंकज जी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? सर ऑप्शन बाइंग ही करते हैं? हाँ, मैं तो ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ निफ्टी के अंदर। तो मेरी स्ट्रेटजी सर ये रहती है कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप चारों का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है। साइड में मैं कंप्यूटर में इसको चार को ओपन करते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं रिलायंस का और HDFC का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, अगर हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें केवल निफ्टी का चार्ट नहीं देखना है। मान लीजिए निफ्टी ऊपर जा रही है, कॉल साइड में जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप नीचे गिर रही है, तो हम जब भी कॉल साइड का बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी निफ्टी में, बट पैसा नहीं बढ़ेगा। और अगर चारों एक ही दिशा में जा रही है, चाहे कॉल साइड में जाए चाहे पुट साइड में, अगर मार्केट चारों चार्ट में ऊपर जा रही है तो वहाँ पर पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और वहाँ पर सर हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड का। और सुपर ट्रेंड की एक सेटिंग होती है, तो सेटिंग कर लेते हैं। क्या सेटिंग होती है? जैसे सर उसमें फैक्टर होता है, फैक्टर को हम 40 कर लेते हैं उसके, और 40 और 1 का एक स्ट्रेटजी है, मतलब 40 और 1 की, तो उसको हम सेट कर लेते हैं। वो थोड़ा जल्दी जल्दी सिग्नल देता है, स्कैल्पिंग के लिए वो बेस्ट होता है। अगर इंट्राडे करना है तो उसकी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहली बात तो उसको लगा देते हैं हम। दूसरी चीज़ हम RSI को लगा देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक इंडिकेटर ये भी है। ये हमें बताता है कि कहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, कहाँ पर ओवर सोल्ड हो चुका है। तो अगर ओवरबॉट हो चुका रहता है मार्केट तो वहाँ पर कॉल ऑप्शन को अगर बाई करोगे तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस फिर रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खरीद चुके रहते हैं, अब उनको प्रॉफिट कमाना रहता है। तो अब जब वो प्रॉफिट कमाएंगे तो सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो वहाँ से सेल करते तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और अगर ओवर सोल्ड हो गया रहता है मार्केट तो वहाँ पर समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सेल कर चुके हैं, अब उनको फिर से प्रॉफिट कमाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन को बाई करना होगा। तो वहाँ से जब बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमें RSI बताती है। सुपर ट्रेंड ये बताता है कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पर अच्छा सा सिग्नल है। और चार चार्ट को इसलिए देखते हैं, अगर चारों चार्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में चारों में एक साथ में कॉल साइड के लिए अगर इंडिकेट देता है
तो वहाँ पर हम कॉल साइड का बाई कर लेते हैं। और चारों में अगर पुट साइड के लिए इंडिकेटर दिखाता है कि एक साथ में सेम कैंडल स्टिक सेम टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर पुट साइड को बाई करना है, तब हम पुट साइड को बाई करते हैं। इसके अलावा हम चार्ट में को ये भी देखते रहते हैं, अच्छा चार्ट पैटर्न बना है या फिर नहीं और कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम ट्रेड करते हैं। और साथ में सर जब हम इन सभी इंडिकेटर को देखेंगे, चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कैंडल स्टिक को देखेंगे, तो हमें एक पेशेंस ऑटोमेटिक मिलने लगता है कि यार यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर सारा दिन बैठे रहते हैं। किसी किसी दिन तो ये होता है कि 3 दिन 4 दिन तक पैटर्न ही नहीं बनता है, वहाँ पर ट्रेड ही नहीं करते। ट्रेडिंग में मैंने सर एक ही चीज़ सीखा है, अगर ट्रेडिंग से मेरा पैसा नहीं बन रहा है, अगर हम उस दिन प्रॉफिट नहीं करें तो हमको लॉस भी नहीं करना है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग आते हैं, उनके पास में टाइम नहीं देते ट्रेडिंग के अंदर, वो बैठे रहते हैं, जैसे 1 घंटा भी नहीं रुक पाते। लोग आते हैं, देखते हैं यार कोई ना कोई ऑप्शन तो बाई करे, हो सकता है पैसा बन जाए, थोड़ा सा ही बन जाए, तो वो बाई कर लेते हैं और उनको थोड़ा सा लॉस दिखाते हैं क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी टाइम नहीं होता है, तो इसलिए उनका लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो टाइम को भी देना पड़ेगा, 6.25 घंटे मार्केट में बैठना पड़ेगा। अभी आपका पीएनएल कितने का है पंकज जी? सर देखो, प्रॉफिट लॉस की हम ज़्यादा तो बताते नहीं किसी को, तो अभी तक तो मैं प्रॉफिट में हूँ ऐसा बता सकता हूँ। लेकिन सर क्या है कि जैसे मैं ट्रेडिंग सीख रहा था ना, तो मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा था और मैंने देखा बहुत सारे लोग पेड कोर्स बेच रहे थे, तो मैंने भी एक टाइम पर पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार जैसे मेरे पास में पैसे नहीं थे, 5,000 से कर रहा था, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं होंगे, वो ट्रेड कर रहे हैं। तो वो यार 5,000 को कोर्स हमारे खरीदेंगे तो उनको पास में सीखने के लिए पैसा ही क्यों बचेगा। तो फिर मैंने पेड कोर्स को तो बंद कर दिया और मैंने सोचा कि अब इनको फ्री में ही सिखाना है। तो जब मैंने ट्रेडिंग सीख गया तो मैं उनको सिखाने पर फोकस करने लग गया, ना कि ट्रेडिंग करने पर। मैं ट्रेड करता हूँ लेकिन उनको दिखाता हूँ लाइव मार्केट में कि देखो कौन सा यहाँ पर कैंडल स्टिक बना है, यहाँ पर हम बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर तो नहीं करते, लेकिन किसी किसी दिन मार्केट ठीक ठाक रखता तो 3 लाख 4 लाख से कर लेते हैं। ज़्यादातर हम एक लोट से बाई करके लोगों को सिखाते हैं, तो इसलिए सर मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, हम्म। हमने ये भी सुना है कि जो लोग आपको सिखा रहे हैं उनका खुद का पीएनएल बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी वो आपको सिखाएं, तभी उनकी सुनिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं सर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि खुद का पीएनएल बहुत बड़ा हो तभी दिखाना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा मान लो किसी का पीएनएल बहुत बड़ा है, 1 करोड़ 2 करोड़ का मान लो उनको प्रॉफिट है, तो वो अंग्रेजी बोल बोल कर सिखाएंगे तो पब्लिक सीख नहीं पाएगी। और मेरा मानना ये है कि आप कम प्रॉफिट किए हो लेकिन आप उनको लाइव दिखा रहे हो कि देखो मैंने किस दिन कितना प्रॉफिट बनाया, कितने का लॉस किया, सब कुछ रियल में दिखा रहे हो। उनको एक लोट से ही आप 5,000 से ही करके दिखा रहे हो तो भी उन्हें इंटरेस्ट रहेगा सीखने में। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉस ना करें, केवल सीखने पर फोकस करें। अगर वो उनका करने का ही मन है तो सीख ले, उसके बाद करे, बिना सीखे लेकिन मत करे। तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने पर ही फोकस करता हूँ, इसलिए सर मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से अपने करियर की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग में पहले आपको कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए बहुत समय तक, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप पहले दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हो, तो आप यहाँ क्या कहोगे? सर जी देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप शेयर में जा रहे हो, ठीक कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, वो भी ठीक है, उससे नॉलेज होगा, बट आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो ट्रेडिंग के बारे में पहले सीख लीजिए, उसके बाद करिए। और ऐसा नहीं है कि पहले आप निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आप हर चीज़ में माहिर बनने से अच्छा है कि किसी एक चीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओ। किसी एक चीज़ में बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओगे, जैसे मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ तो मैं मिड कैप के अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करता, मैं किसी एक में ही ट्रेड करता हूँ। पहले मैं बैंक निफ्टी के अंदर करता था, उसमें लोड साइज को जैसे घटाया गया तो मैं निफ्टी के अंदर आ गया, उसमें थोड़ा सा कम कर दिया गया तो मैं फिन निफ्टी में भाग गया था, फिन निफ्टी में कम किया तो मैं मिड कैप में चला गया। तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे ना, वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से आ जाएगी। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है सर मेरे हिसाब से। बाकी बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट है,
उनका करोड़ 2 करोड़ का पीएनएल होगा तो कह सकते सबकी हैं अपनी भाई। अपनी राय होती है। आपको 10 में से कितने रैंक आप देंगे खुद की ट्रेडिंग स्किल को? सर वैसे पर तो मैं 10 में से खुद को 10 नंबर ही दूँगा, हम्म, क्योंकि मैं अभी तक लॉस में नहीं हूँ। ठीक है। अगर हमें ट्रेडिंग नहीं आया होता तो हम लॉस में चले जाते, और हम लॉस में नहीं है, सिखा रहे हैं लोगों को, सिखा भी रहे हैं, लाइव मार्केट में दिखा भी रहे हैं, और दिखा रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, फिर भी मेरा प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर हमें किसी को सिखाना ही नहीं रहता ना, तो मेरा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता, क्योंकि मैं फिर कम पैसों से नहीं करता ट्रेडिंग, 3 लाख 4 लाख से करता, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल आ चुकी है कि मैं ज़्यादा पैसों से करके अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए भी सिखाता हूँ क्योंकि हमें सोशल मीडिया से भी पैसा मिलता है। लोग का ये माइंडसेट रहता है कि हमें पैसे तो कमाने हैं, चाहे ट्रेडिंग से पैसे कमाए, चाहे सोशल मीडिया से कमाए। तो ट्रेडिंग से भी पैसे कमा रहे हैं, लोगों को सिखा रहा हूँ, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, फ्री में सिखा रहा हूँ, तो हमें सोशल मीडिया से भी पैसे मिल रहे हैं, तो हमें मिलाकर पैसे आ रहे हैं। और कितना समय लगा ये 0 से लेके 10 आउट ऑफ 10 तक पहुंचने में? सर देखो, वैसे पर 3.5 साल का टाइम हो चुका है हमें ट्रेडिंग में, लेकिन अगर कोई इंसान ट्रेडिंग सीख रहा है तो 6 महीने कम से कम चाहिए, कम से कम 6 महीने उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिनको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, लोग तो जानेंगे कि यार कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न में भी बहुत सारा नाम होता है। कोई मार्केट कोई कैंडल स्टिक बनता है तो मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है उसको भी जानना जरूरी है। जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, उनका नाम भी जाना चाहिए। और एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को जानने में आपको 5-5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि केवल उनके बारे में जानना नहीं है, नाम को नहीं जानना, उनको पहचानना नहीं है, लाइव मार्केट में उन्हें ढूंढना भी है कि ये पैटर्न कहाँ पर बना है। अगर बना है तो आप अगर उसको पहचान ले रहे हो तब जाकर पैसा बनाओगे, और पहचानने के लिए आपको चार्ट पर समय बिताना पड़ेगा। चार्ट पर समय बिताओगे तो टाइम जाएगा, इसलिए मिनिमम 6 मंथ ट्रेडिंग के अंदर है, और मैक्सिमम जितना आप सीखते जाओगे, ट्रेडिंग कभी ऐसा नहीं कि 100% आपको आ जाएगा। ट्रेडिंग को हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखना ही पड़ेगा। खुद सीखने के लिए क्या कर रहे हैं आप इन दिनों? खुद सीखने के लिए सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पर समय बिताता हूँ, थोड़ा न्यूज़ पर समय बिताता हूँ कि क्या न्यूज़ है, न्यूज़ को के बारे में पता चल जाता है, और तरह तरह की मैं स्ट्रेटजी ढूंढता रहता हूँ कि यार हो सकता है कुछ यूनिक मिल जाए, हमको चार्ट के अंदर कुछ यूनिक मिल जाए, वहाँ से पैसे बनने लग जाए, उस पर मैं टाइम देता हूँ। और मैं चार्ट पर देखता हूँ कि पहले 10 साल पहले क्या हुआ था, तब उसके बाद मार्केट क्या हुआ था। और ट्रेडिंग से पैसे कमाने की मेरी एक तरीका ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, उसके बाद हम डीप इन द मनी का कोई ऑप्शन बाई कर ले और उसको कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ दें। क्योंकि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में ये होता है ना कि एक कैंडल स्टिक में बहुत पैसा प्रॉफिट लॉस दिखा देता है, एक एक कैंडल स्टिक में। तो लॉस अक्सर तब होता है जब मार्केट में अप डाउन साइडवेज जैसा होता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है, नीचे आ गई है, तो वहाँ पर अगर हम कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हैं ना, तो लॉस होने का जो चांस रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। और जब हाई जाएगी तो मार्केट हमेशा अपना हाईयर हाई लगाती है, तो हाईयर हाई लगाएगी तो हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा हमने कई बार किया हुआ है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है तो वहाँ पर बाई कर लिए, तो पैसा 2 गुना भी हो चुका है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर बार होता है, कभी कभी 2 गुना तक मैंने पैसा किए हुए हैं। अभी आपने कहा डीप इन द मनी खरीद लेते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्या मतलब हुआ इन दोनों का? डीप इन द मनी का मतलब हुआ सर, जैसे निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। तो वीकली एक्सपायरी का मतलब ये है कि हर थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायर हो जाता है, जो ओटीएम में प्राइस चल रहा होता है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वो चीज़ वहाँ पर अगर जितने पर मार्केट चले वहीं पर चलेगी तो वो प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ओटीएम। वो डीप इन द मनी नहीं होता है, वो आउट ऑफ द मनी होता है। लेकिन कोई कोई ऐसा प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस, जो जितने पर मार्केट चल रहा है उसके पहले जो अंक आ चुका है, जो उसके पहले हो चुका है, उसका प्राइस सर काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है। अगर हम ज़्यादा महंगे वालों को खरीदेंगे, मार्केट मान लो लाइक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है और एक एटीएम का प्राइस चल रहा है 100 रुपया और डीप इन द मनी का प्राइस चल रहा है 400 रुपया, तो हम 400 रुपये वाले को बाई करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो महंगा है,
महंगा है समझो अच्छा है, उसमें कोई वैल्यू होगी तभी वो महंगा है, तो हम उसको बाई करते हैं और कॉल साइड के लिए छोड़ देते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो पैसा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है। लेकिन इतना भी लालच नहीं करते कि पैसा हमारा 2 गुना ही हो जाए। पैसा हमें काम भर का हो गया, प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो गया, लेकर निकल जाते हैं, ज़्यादा लालच भी नहीं करते हैं। और हम ऐसा नहीं करते कि मार्केट बहुत ऊपर गई तो बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाएगी, ऐसा हम नहीं करते। केवल गिरने के बाद में हम कॉल साइड का बाई करते हैं। क्योंकि सर अभी निफ्टी का देखोगे 1900 आप 94 से देखोगे तो मार्केट जो है पहले धीरे-धीरे करके आज तक ऊपर ही गई है। यानी कि हायर हाई और ये ऐसा होता ही रहेगा। जब तक शेयर मार्केट चलेगा तब तक ये ऐसा होता रहेगा कि मार्केट अप डाउन करके अपना हायर हाई बनाती ही चली जाएगी। तो जब सबसे ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, वहाँ पर बाइंग करने का सबसे अच्छा मौका होता है। यानी कि हम कम में खरीद रहे हैं, उसको महँगे में बेच रहे हैं, यही तो है व्यापार। और ट्रेडिंग का मतलब भी होता है व्यापार का। आप अभी एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप? सर जैसा कि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में हर लोग का सपना होता है कि पैसे कमाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सर मैंने पैसे कमाए तो हमें एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं। उनके लिए भी रहने के लिए कोई बढ़िया सा घर होना चाहिए ताकि उनको कोई कमी ना हो। पैसा तो हम कमा रहे, पैसे से हम कुछ बना ही लेंगे। तो मेरे पापा पैसे कमाए तो वो बोले यार, मेरा घर बना हुआ था, पीछे का रह गया था थोड़ा, तो बोले यार इसको बनवा दीजिए बेटा। मैं बोला ठीक है पापा बनवा देंगे। उसको बनवाने लगे तो बोले कि आगे का जो घर बना हुआ है ये सही नहीं दिख रहा है, इसको तोड़वा दीजिए। अब पिताजी हैं तो उनका बात को हम मना नहीं कर सकते, फिर तोड़वा कर अच्छा खासा घर बन गया। अब देखिए वहाँ पर उनकी लालच थोड़ा बढ़ने लगी, वो बोले कि यार 3 भाई हो, तीनों की शादी हो जाएगी तो रहने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ने लग जाएगा। इसको ना ऐसा करो डबल करवा दीजिए। और हमें पैसा नहीं था, पता नहीं था कि कितना पैसा लग रहा है, क्योंकि हम 3 भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई जो है वही पैसा मैनेज कर रहे थे। वो भी ट्रेडिंग करते हैं, हमने सोचा कि वो अच्छे जगह पर शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे और लग रहा होगा वही वही जाने। तो वो ऊपर का बनवा दिया और काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। तो फिर वो बोले कि अब ट्रिपल मतलब 3 मंजिला बनाएँगे। तो हम बोले कि अच्छा कितना पैसा लगा है? तो उन्होंने बताया कि अब तक का मतलब 56 लाख रुपया बैठ चुका है। तो हमने बताइए इतना पैसा आप लगा दिए घर में और हमको मतलब बताया नहीं कि इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्योंकि हम कभी घर बनवाए नहीं कि हमको पता रहे कि कितना लग रहा है कितना नहीं। फिर हम उसके बाद मतलब 3 महला घर नहीं बनवाए, क्योंकि गाँव में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और उतना पैसा जब वहाँ पर लग गया है, वहाँ से कोई आरओई हमें मिलने वाला नहीं, कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, 1 रुपया भी नहीं आएगा। बस रहने के लिए वो काफ़ी था, 1 मंजिला था वो भी काफ़ी था, समय के हिसाब से 5 साल 10 साल बाद वो कम पड़ता, तो देखा जाता फिर बनता, लेकिन उनकी मर्ज़ी थी तो हमने बनवा दिया। अब सर हमने रियल एस्टेट में कुछ पैसा लगाया हुआ है, ज़मीन खरीदा हुआ है गाँव में, जैसे हाईवे है, मार्केट थोड़ा है, वहाँ पर हमने ज़मीन खरीदा हुआ है। और हमने यहाँ पर अभी जब से दिल्ली आए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम फ्लैट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद के रहने के लिए रहेगा, नेटवर्क इशू नहीं रहेगी, तो जाकर हम ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। तो अभी तक हमने किसी शेयर में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। पैसे हैं कुछ हमने अभी एफडी करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमें वो पैसा जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि हमें फ्लैट लेना है। और थोड़ा लोन वगैरह करवाएंगे, क्योंकि पूरा पैसा देकर नहीं करेंगे। और अभी इनकम टैक्स भी भरना है, तो इनकम टैक्स भरने के बाद में जितना पैसा रहेगा तो उसको हम इन्वेस्टिंग करेंगे, किसी न किसी शेयर में हम उसको लगाएंगे। अगर हम ये मान लें कि हर महीने चलो 10 लाख का ही फिगर अगर माने, तो उसमें कितने पैसे आप हर महीने खर्च करते हैं खुद के लिए? खुद के लिए सर हम उसमें से अभी तो 2 लाख तक मेरा खर्च बैठ जाता है मेरे हर घर। महीने? हाँ, मेरे घर का खर्च, कुछ मेरे वीडियो एडिटर भी है, उनको, और कुछ नेटवर्क इशू, कुछ कपड़े पर, और थोड़ा फैमिली का सब कुछ मिलाकर 2 लाख तक पहुंच जाता है। क्योंकि अभी हम जल्दी में यहाँ पर दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफिस में घटे रहते हैं। कोई अभी कैमरा परचेज जैसे करना है उसके लिए, कोई इंटीरियर लगवाना हुआ, कोई सेटअप करना हुआ, तो इसलिए मेरा 2 लाख का खर्च हो रहा है। नहीं तो इतना भी मेरा खर्च नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा। और जो पैसे बचेंगे हम उसको शेयर में लगाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास में पैसे है तो 20 लाख 30 लाख से ट्रेडिंग किया जाए।
एक लिमिट तक, जैसे 5 लाख की मेरी खोने की क्षमता है कि अगर 5 लाख रुपया चला जा रहा है तो हमें नहीं अखरेगा, नहीं तकलीफ होगी, तो उतने रुपए ही लगाकर हम ट्रेड करेंगे। लाइक 5 लाख से करेंगे, बाकी जो पैसा बच रहा है उससे हम इन्वेस्टिंग करेंगे। क्या ऐसा फील नहीं होता कि पैसे बहुत आ रहे हैं यार, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, नहीं कभी सर, बड़ी गाड़ी खरीद लें? नहीं देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमें आवश्यकता है हम वही चीज़ खरीद रहे हैं। मान लो अभी एक गाड़ी है कोई, जैसे लाइक फॉर्च्यूनर मान लीजिए, फॉर्च्यूनर आ रही 50 लाख रुपए की और मेरे पास में 50 लाख रुपए हैं जैसे, तो हम फॉर्च्यूनर को, चुल मची पड़ी रहती है कुछ लोग को ना कि पैसा है हम कैश देकर लेंगे, तो कैश देकर जो लेते हैं, और कुछ लोग रहते हैं ना बोलते हैं कि लोन पर गाड़ी निकाले हैं, तो लोन पर जो निकाला वही सही है। अब जैसे मेरे पास में 50 लाख रुपए है, मैं 50 लाख रुपया पूरा देकर उस गाड़ी को लेकर चला आया, वो उससे फॉर्च्यूनर, अच्छा वो पैसा कहीं और रख के इंटरेस्ट हाँ कमा लेंगे। हाँ हाँ सर, वो 50 लाख रुपया जो है मैंने गाड़ी लेकर चलाया, उसको दे दिया। अब वो गाड़ी कितने दिन चलेगी? बहुत चलेगी, 10 साल चलेगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी, तब तक अच्छा और गाड़ी की कंपनी आ जाएगी, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ जाएगी, तो मन करेगा यार अब वो गाड़ी लें, तो पैसा तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। उस गाड़ी को लेने के बजाय उसी गाड़ी के कंपनी में अगर वो पूरा 50 लाख रुपया हम लगा देते, तो 10 साल बाद जो मेरी उस गाड़ी की वैल्यू एकदम घट गई है, 10 साल बाद अगर उस कंपनी के शेयर में लगाओ तो 10 साल बाद ना उस पैसे से हम 10 ऐसी फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। तो इसलिए मैं गाड़ी नहीं खरीदा हूँ अभी, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आगे अभी गाड़ी खरीदूंगा। जितने से मेरा करियर चल रहा है, लाइफ स्टाइल चल रही है, मैं उतना ही पैसा खर्च करना चाहता हूँ। क्या ऐसा मन नहीं करता कि गाँव आ जाए तो थोड़ा दिखावा करें, नहीं सर, पहली बात तो ये है, भौकाल मचाएं? नहीं देखिए, जब आप दूसरों को दिखाते हैं कि मेरे पास में इतने पैसे हैं, भौकाल मचाना चाहते हैं, तो लोग उधार भी मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर आप किसी को पैसे उधार दे दिए हो तो उस पैसे को भूल जाइए कि वो पैसा मिलेगा। अगर आप अपने ही पैसे को मांग रहे हो तो फिर वहाँ पर बुराई है, वो आपसे जलने लगेंगे। भले से आपका पैसा था, वो आपको देते टाइम ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे उन्हीं का पैसा है। तो इसलिए दिखावा ज़्यादा करना, ज़्यादा क्या, दिखावा करना ही नहीं चाहिए। और मैं दिखावा करता नहीं, मैं एकदम सिंपल सादगी में जाता हूँ घर। और जब से मैं दिल्ली आऊँ तो अभी मेरा घर जाने का कोई विचार नहीं है कि मैं गाँव जाऊँगा, क्योंकि गाँव में जाऊँगा तो फिर वैसे ही हमें समाज मिलेगी, भाई गुटखा खा लीजिए, सिगरेट पी लीजिए, आइए बैठिए कुछ बात करते हैं। तो वैसे समाज में हमें रहना अच्छा पसंद नहीं है। हम एक जगह पर रहेंगे, अकेले रहेंगे, कोई टीम रहेगी, ऐसे जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हों, और बड़ी बातें केवल ना हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए लोग मेहनत भी करते रहें। वैसे समाज में रहेंगे तो रियलिटी है कि हम भी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम वहाँ गांव से निकलकर दिल्ली में आए हैं, और फिर मेरा गांव में जाने का मन नहीं है। गांव में जाएंगे जैसे 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता के लिए जाएंगे, घूमेंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे, जो थोड़े दोस्त यार हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद वापस फिर यहीं पर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आपने अपनी जर्नी को बहुत खूबसूरती से बताया, और सच में आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि आप सच में बहुत हम्बल इंसान हैं। और मैं दुआ करूंगा, कामना करूंगा कि हमेशा आपकी तरक्की बनी रहे और आप भविष्य में ऐसे ही हम्बल बने रहें और खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू पंकज आने के लिए। थैंक यू सर, अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और आशा करता हूँ कि हमारे इस वाणी को सुनकर, हमारी इस बात को सुनकर कुछ लोग मोटिवेट हो पाएंगे कि मैं कैसे गांव से निकला, गांव से निकलकर आज दिल्ली तक पहुंचा हूं, यहाँ पर काम कर रहा हूं, टीम बना रहा हूं, आगे बढ़ने की ललक है। तो देखकर कुछ ना कुछ लोग मोटिवेट होंगे। निश्चित होंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।